नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आरती भारद्वाज है। हमारे कार्यक्रम स्वच्छ भारत में आपका स्वागत है। तो आपको बता दें कि अगर आप स्वच्छ जल का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे भी आप बीमारी मुक्त हो जाएंगे। बीमारियां आपसे कोसों दूर हो जाएंगी और बीमारी का खतरा कम हो जाएगा। तो आपको हम लेकर चलते हैं पारटाण में, जहां नल जल योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। जी हाँ, जब से लोगों को नल जल योजना का लाभ मिला है तब से वहां के लोग बीमारी मुक्त हो गए हैं। वहां के लोगों के लिए नल जल योजना लाइफ लाइन साबित हो रही है। जहां लोग पहले शुद्ध जल और शुद्ध पेयजल के लिए तरसते थे क्योंकि उन्हें शुद्ध जल नहीं मिल पाता था, वहीं नल जल योजना के आ जाने से वहां के लोगों में जल की किल्लत कमी हुई है। शुद्ध पेयजल मिल रहा है जिससे लोग अब बीमारी मुक्त हो रहे हैं और लोग भयमुक्त होकर शुद्ध जल का इस्तेमाल कर रहे हैं, शुद्ध पेयजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। गांव को रोग मुक्त रखने में शुद्ध जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे देश के हर गांव में शुद्ध जल की उपलब्धता बहुत ही कम है। यहाँ आज भी लोग 2 बूंद जल के लिए कोसों पैदल चलते हैं। बावजूद इसके इन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता। अतः ग्रामीणों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। नल जल योजना ऐसी ही योजनाओं में से एक है। झारखंड में कई गांव इससे लाभान्वित हुए हैं। बोकारो जिले के चास प्रखंड का पारटाण भी ऐसे ही गांवों में से एक है। यहाँ नल जल योजना की वजह से लोगों को शुद्ध जल प्राप्त हो रहा है, जिससे ये लोग स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन जी रहे हैं। स्वच्छ जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है या सबसे बड़ी ज़रूरत इसको माना जा सकता है। और अगर स्वच्छ जल नहीं है तो इससे कई तरह की बीमारियां, कई तरह की कठिनाइयां लोगों में पैदा होती है। पहले गांव की महिलाओं को जल के लिए जगह जगह भटकना पड़ता था, तो आज जो सरकारी योजनाएं नल जल योजना आई है उससे यहाँ की महिलाओं को बहुत फ़ायदा मिला है। इस योजना को हम देखने के लिए आज पारटाण गांव में आए हैं चास के, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ की महिलाएं यहाँ की नल जल योजना से काफ़ी लाभान्वित हो रही हैं। इन्हें स्वच्छ जल पीने को मिल रहा है, इनका समय बच रहा है। पहले इन्हें जल के लिए जो इधर उधर घंटों भटकना पड़ता था, अब इनके गांव में ही इन्हें स्वच्छ जल मिल रहा है और इनकी दिनचर्या जो है काफ़ी सुखद हो गई है। बहुत कठिनाई होता था, जैसे कि हम लोग पानी के लिए एक बूंद तरसते हैं, पानी नहीं मिलता है, तालाब भी सूख गया है, चापाकल में भी पानी नहीं दे रहा है। तो इसी तरह हम लोग को बहुत कष्ट हो रहा है। हम लोग को पानी पीने का पानी नहीं मिल रहा है, नहाने का भी पानी नहीं मिल रहा है। फ़ायदा तो है, लेकिन मतलब हम लोग को काफ़ी दूर से पानी लाना पड़ता था, तो अभी थोड़ा समस्या कम है। समय निकलता है घर का काम काज करने में। गंदा पानी और साफ़ सुथरा पानी से हम लोग को फ़ायदा होता है। अच्छा पानी में, गंदा पानी में बीमारी होता है। इसी यही होता है, और क्या बोलें। ये पानी से हम लोग को फ़ायदा ये हो रहा है कि यहाँ से लेके जाने में जल्दी होता है, समय बचता है, और ये पानी बहुत अच्छा है। इससे खाना पकाने का भी काम होता है और पीने का भी काम होता है। पहले हम लोग तालाब का पानी यूज़ करते थे नहाने के लिए, पीने के लिए चापाकल का पानी यूज़ करते थे, जो कि अच्छा नहीं था। बीमारी होता था, उससे पेट का भी प्रॉब्लम होता था। अभी ये जल योजना हो के सोलर लग के अच्छा है। हाँ, ये पानी हर समय मिलता है। अब बीमारी बहुत कम हुआ है, जो पेट का समस्या है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। नल जल योजना के पहले यहाँ शुद्ध जल की बहुत किल्लत हुआ करती थी। लोगों को पैदल चलकर तालाबों से या फिर चापाकल से जल की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इसमें इनका हर दिन काफी समय बर्बाद होता था। फिर चापाकल के पानी से इनकी तबीयत भी खराब होती थी। तालाब के पानी में कीड़े मकोड़े होते थे, जिससे ये लोग काफी बीमार पड़ते थे। इस योजना ने इन्हें इन समस्याओं से मुक्ति दिला दी है। यहाँ का पानी का बहुत कष्ट होता था। पहले तालाब में जाते थे और चापाकल का पानी यूज करने से पेट खराबी हो जाता था। बच्चा इन लोग को लाकर पिलाते थे तो बीमार पड़ जाता था। उसके बाद जब ये जल का योजना हुआ है तब पानी पीने में अच्छा ही लग रहा है, खाना बनाने में सुविधा मिलता है, कम समय बन जाता है। और बच्चा इन लोग को जब सुबह होता है तो जल्दी उन लोग को टिफिन बनाने में जल्दी समय मिलता है।
तालाब का पानी रहता है, बहुत कीड़ा मकोड़ा रहता है। वहाँ का पानी नहाने से नहा धोकर खुजली होता है, खुजली से डॉक्टर घर जाना पड़ता है, खुजली संभाल नहीं सकते हैं। ये सब ये शुद्ध पानी से कुछ नहीं होता, ये बीमारी सब हट गया है। बताइए, पानी का दिक्कत है, बांधे तालाब का पानी नहीं है, यही है। बोलने से ठीक है, ठीक है, पानी का सुविधा है तब है ना। बीमारी है, पेट दर्द करती हैं, जीभ घाटती हैं, उल्टी होती हैं, ये वाला पानी नहीं होती है तो ये वाला कोनो समय टन होएगा, सिराई जाएगा पानी, तखन आज हम बिना नहाले ही है, आज नहाना नहीं है कि पानी है नहीं। यहाँ के लोग बताते हैं कि इस योजना ने इन्हें काफी राहत पहुंचाई है। पहले जहां इन्हें जल प्राप्त करने घंटों पैदल चलना पड़ता था, अब ऐसा नहीं हो रहा। अब इनके घर के द्वार पर ही नल लग जाने से शुद्ध जल उपलब्ध हो जा रहा है। अब शुद्ध जल की वजह से यहाँ डायरिया, हैजा जैसी बीमारियों का प्रकोप खत्म हो गया है। इस योजना से यहाँ के लोग निरोग हैं और खुश हैं। नल तल सब टूट गया है, पानी नहीं निकलता है। कैसे लगवाएंगे? लगाए थे, कितना बार लगाएंगे, दूसरा आदमी तोड़ देता है। वो हम लोग देखेंगे तब ना, सबको नहीं ना बोल सकते हैं। फायदा मिल रहा है, पानी ले जा रहे हैं हम लोग अपना घर पीने के लिए। पहले बहुत दूर से पानी लाते थे पीने के लिए, समय लगता था ना, 1 घंटा लग जाता था जाने आने में। तो बचत अभी हो रहा है बचत। हाँ, शुद्ध पानी है, इसमें सब बनता है, दाल चावल सब भी बन जाता है। बीमारी हाँ थोड़ा कम हुआ है। वो बहुत दिक्कत होता था, हम लोग के उधर जाना पड़ता था तो आधा घंटा पानी लाना पड़ता था। तो अभी लग गया तो थोड़ा बहुत सुविधा हो गया। हाँ, तो क्या करेंगे, फिटकुरी से साफ करते थे और पीते थे। और अभी थोड़ा बहुत आसान हो गया पीने में, नहाने में। हाँ, बहुत यहाँ डायरिया उरिया हो जाता था हम लोग के गांव में, तो उसी से थोड़ा बचत हो गया। हम लोग दूर दूर जाते थे लाने के लिए, तालाब उलाब जाते थे। उसके बाद में ये पानी आया तो हम लोग को बहुत साधन हो गया। इसमें बहुत फायदा हो रहा है, कहीं जाना नहीं पड़ता है, यहीं घरे जगह सब यूज करते हैं हम लोग। पहले पानी का बहुत तकलीफ था, हम लोग दूर दूर कुआं तरफ जाते थे, डांड दोन सब जाते थे लाने के लिए। अब बहुत साधन हो गया। अभी तो पीने के लिए अभी बोरिंग वोरिंग का पानी हम लोग को ठीक नहीं लगता है, यही आ रहा है। अब तो सप्लाई पानी सब अब नहीं अभी यूज हुआ है, अभी देख रहे हैं, अभी से यही पानी को पी रहे हैं हम लोग। तो आदत हुआ तो हम लोग को अभी ठीक लग रहा है। बरसात का दिन में क्या तकलीफ होगा, वही होता था पानी आने के, बरसात वाला पानी रहता था तो उसमें भी हम लोग कपड़ा उपड़ा धो लेते थे और पीने के लिए फिर जाना पड़ता था। अभी आदत हो गया यही पानी तो हम लोग पी रहे हैं। पहले का पानी में बीमारी था, अब तो अभी नहीं है बीमारी, सब अभी नहीं है। अभी नल जल योजना से पहले हम लोग बरसात का ऊपर का गिरा हुआ पानी पीते थे, वो बीमारी बहुत सब हो जाता था, कीटाणु सब रहता था। अब जब से नल लगा है तब से साफ पानी पीते हैं और जब चाहे मतलब भर सकते हैं। बरसात का दिन में ये दिक्कत होता है, दूर तक जाना पड़ता है पानी लाने, फिर पिछड़ उछड़ हो जाता था, गिरने का डर रहता था। अब नल लगा तो घर का में मिलता है पानी। गर्मी के दिन में यह समस्या होता था कि बहुत नीचे पानी चल जाता था तो भरने के लिए भी दिक्कत होता था। अब नल लगा तो तुरते भर लेते हैं। बहुत दूर पानी लाने जाते थे तो समय तो नहीं रहता था, बच्चा लोग को भी लेट हो जाता था स्कूल जाने के लिए। नल लगा तब से समय भी बचता है, समय पर स्कूल भी भेजने सकते हैं बच्चा सबको। हाँ, अभी हम लोग नल जल लग गया तो बहुत खुश है, तब उस समय बहुत अच्छी थे, समय न रहता था। पहले से बहुत कम हुआ, काहे कि पहले का दूषित पानी पीते थे, उस समय से मलेरिया होने का डर रहता था। अब ऐसा पानी पीते हैं तो कुछ नहीं, साफ पानी पीते तो कुछ नहीं होता है। नल जल योजना आज झारखंड के दूरस्थ गांव तक शुद्ध जल पहुंचाने में कामयाब हो रही है। इससे शुद्ध जल प्राप्त कर लोगों को दूषित जल से छुटकारा मिल रहा है और शुद्ध जल ग्रहण कर लोग रोग मुक्त और स्वस्थ बन रहे हैं। पारटाण में भी यही हुआ है। नल जल योजना का लाभ लेकर यहाँ के लोग रोग मुक्त हुए हैं। तो आपने देखा ना कि कैसे
पार्टार के लोग शुद्ध जल का उपयोग करके बीमारी मुक्त हो रहे हैं। तो इसी तरह बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कांदारा पंचायत की, जहां आधी आबादी ने स्वच्छता का जिम्मा उठाया है। जी हां, आधी आबादी अब घूम रही है गांव-गांव में और लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रही हैं। आधी आबादी समूह बनाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही हैं और उन्हें ये बता रही हैं कि जरूरी नहीं है कि आप खुद को स्वच्छ रखते हैं तो ही आप स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखें, आसपास के वातावरण को साफ सफाई रखें, जिससे कि बीमारियों का खतरा कम रहेगा। इस दौरान महिलाएं लोगों के घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं, साथ में पेंटिंग के माध्यम से और अन्य चीज़ों के माध्यम से लोगों को बता रही हैं कि हमारे जीवन में स्वच्छता का कितना महत्व है। अगर हम स्वच्छ रहते हैं तो बीमारियां हमसे कोसों दूर रहेंगी और हम स्वस्थ रहेंगे। झारखंड के गांवों में स्वच्छता का महिलाओं पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। यही वजह है कि ये लोग स्वच्छता के नियमों का पालन कर अपने समुदाय में स्वच्छता का पैगाम दे रही हैं और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये लोग अपने घर आंगन की सफाई तो करती ही हैं, साथ ही साथ ये समूह में मिलकर गांव के सार्वजनिक स्थल की भी सफाई करती हैं। इसका उदाहरण दिखाई देता है बोकारो के चास प्रखंड के कांडरा पंचायत के गांव में। स्वच्छता जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम स्वच्छ हैं, हमारे आसपास का परिवेश स्वच्छ है, तभी हम एक स्वस्थ गांव, स्वच्छ भारत, स्वच्छ राज्य की कल्पना कर सकते हैं। आज हम कांडरा पंचायत के गांव में आए हैं और यहाँ हमने पाया कि यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पुरुष स्वच्छता के प्रति काफ़ी जागरूक हैं और ये अपने आसपास के परिवेश को हमेशा साफ रखते हैं। और सप्ताह में एक दिन यहाँ के पुरुष जो हैं अब गांव के अगल बगल जो गड्ढे हैं और जहाँ कचरा है उसको साफ करते हैं और वहाँ के कचरे को जलाकर समाप्त करते हैं। तो आइए आज हम यहाँ की महिलाओं और पुरुषों से आपको मिलाते हैं कि ये स्वच्छ गांव को रखने में कितने तत्पर हैं और अपने गांव के प्रति कितने जागरूक हैं। हम लोग तो घर की साफ़ सफाई ऐसे रोज़ सवेरे उठकर ही करती हूँ। उसके बाद अपने बाल बच्चे, अपने परिवार का भी कपड़ा उपड़ा लेकर से घर उड़ लेकर आंगन उंगन लेकर सब साफ़ सफाई कर। उसके बावजूद भी हम लोग सप्ताह में सभी महिलाओं, हम लोग यहाँ भी समूह भी चलती है, समूह की महिलाओं से लेकर हम लोग अपना अगल बगल के सब जैसे देख रहे हैं अभी हम लोग रोड उड की भी सफाई उफाई करते हैं। उसके बाद गड्ढे उड्ढे हैं वहाँ भी हम लोग, अब तो बरसात के दिन आ रही है तो हम लोग उसमें मिट्टी का मतलब ढक देते हैं। उसके बाद जो ये पत्ता उत्ता रहता है उसको भी हम लोग जला उला देते हैं। और इसी तरह हम लोग अपने पूरे हम लोग अपने पाट टाट के हम लोग महिला लोग अपने साफ़ सफाई के प्रति हम लोग सचेत पूरे रहते हैं। और अब बरसात के समय में जैसे ब्लीचिंग पाउडर, कीटाणुनाशक ये सब हम लोग देते ही रहते हैं। हम लोग को सरकार द्वारा से मिलता है या नहीं मिलता है, हम लोग अपने से भी अपने ग्रुप्स के महिलाओं से पैसा उठाकर हम लोग ये सब साफ सफाई करते हैं। हम लोग के यहाँ बीमारी बहुत कम होते हैं। ऐसे हम लोग के दूसरे यहाँ देखते हैं कि डायरिया होता है, बुखार होता है, सर्दी जुकाम। हम लोग तो ऐसे करते हैं तो हम लोग यहाँ बहुत मतलब स्वस्थ हैं, उतना हम लोग को बीमारी का ये सामना नहीं करना पड़ता है। हम लोग अभी यही महिला लोग का कहना चाहता हूँ कि से अपने घर, पहले तो अपने घर को स्वस्थ रखें, अपने बर्तन, अपने अगल बगल के जो गड्ढा हैं उस सबको अपने साफ़ सफाई, जो घर के नाली होते हैं उसको भी अपना पहले साफ़ सफाई रखें। उसके बाद बाहर का भी लोग करें, यही हम महिला लोग से कहना चाहता हूँ। तो पहले तो हम लोग देखिए सब्जी हम लोग लाते हैं उसको तो पहले हम लोग धोकर घर में रखना चाहिए। आज तो फ्रिज हो गया है, फ्रिज में रखते हैं। जो सामान फ्रिज में रखना है उसको तो पहले धोकर झाड़ कर, जैसे साग उग होता है, साग उग में बहुत कीटाणु रहता है, उसको पहले लाने के बाद झाड़ना है, उसको साफ करके फ्रिज में रखना चाहिए। बनाने से पहले वही थोड़ा धोकर अच्छा से धो धा कर स्वच्छ पानी, आजकल तो हैंडपम्प हो गया, सोलर का पानी है, अभी तो कुआं बहुत कम ही मिलता है तो उसमें तो स्वच्छ पानी आता ही है।
बरसात के समय तो ऐसे छान कर पानी पीना चाहिए। उसके बाद पीने वाला पानी उबाल कर ही, अभी तो सबके घर में एक्वागार्ड नहीं, गांव देहात में नहीं है उपलब्ध, तो उबाल कर ही पानी को छान कर मिट्टी का हंडी में रख कर ही पीना चाहिए। साफ सफाई घर का भी ठीक है, बाहर का भी कैसे करते हैं सब महिला मिलकर, झाड़ू सब सफाई, गड्ढा उड्ढा में भर देते हैं, कचरा तचरा सब घर का सफाई करते हैं, पानी से धोते हैं, पोछा लगाते हैं, बर्तन लाते हैं धोने के लिए यहाँ सलर, और क्या करते हैं, बच्चा का स्कूल भेजते हैं, खाना वाना बनाते हैं साफ सफाई करके, सब्जी वब्जी धो के काट के। यहाँ की महिलाएं सुबह से उठकर अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावा अपने बच्चों की स्वच्छता का भी ख्याल रखती हैं और उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक करती हैं। इसके अलावा ये अपने घर की सफाई, बर्तन की सफाई तथा खान पान की स्वच्छता पर भी ध्यान देती हैं। इतना ही नहीं, ये लोग गांव में भी सप्ताह में एक बार झाड़ू लगाती हैं। इससे इनका गांव स्वच्छ और रोग मुक्त बनता जा रहा है। बिहान उठी को हमने झाड़ू लगाई, पहले उठ करके हम लोग झाड़ू पोछा करता है, ये हम लोग को बोल है, गोहाल भी बढ़ता है, अंगना बढ़ता है, कुल्ही तरफ तकर पे नहाना है, खाना है बना करके, जो होता है रोटी सब्जी चावल वही बनता है। मिलता है तो पीते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं पीते हैं, गर्म नहीं करते हैं, इसे पीते हैं, नहीं तो चापाकल का पीते हैं, सलर में नहीं निकलता है। तो साफ़ सफाई जीवन में बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई का जीवन में सबसे पहला महत्व होता है, क्योंकि साफ़ सुथरा नहीं रहेंगे तो बीमार पड़ेंगे तो फिर ज़िंदगी का मोल ही नहीं रहेगा। इसके लिए क्या करते हैं, सुबह उठ के अपना झाड़ू पोछा करते हैं, फिर नहाते हैं, अगल बगल भी साफ़ करते हैं, उसके बाद खाना बना के खाते हैं। गांव की साफ़ सफाई तो सप्ताह में सब महिला लोग मिल के हम लोग करते ही हैं। सभी महिला लोग मिल के साफ़ सफाई करते हैं, जो कचरा बचता है उसको जलाते हैं। बरसात का दिन आने वाला है तो जहाँ गड्ढा है वहाँ भरते हैं मिट्टी से। हम लोग का गांव तो देख ही रहे हैं कि कितना साफ़ सुथरा है, और गांव के लोग भी हम लोग के ठीक ठाक है, सब बीमारी बहुत कम है। यहाँ की महिलाओं की स्वच्छता में भागीदारी की वजह से यहाँ के पुरुष भी स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक हो गए हैं। ये लोग भी साफ सफाई पर पूरा ध्यान देने लगे हैं और सुबह से ही स्वच्छता के कार्यक्रम में लग जाते हैं। ये लोग गांव में कहीं गड्ढा नहीं रहने देते, ना ही पानी का जमाव होने देते हैं। जरूरत के अनुसार जहां तहां ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। फिर सप्ताह में एक दिन ये लोग भी मिलकर गांव की सफाई करते हैं। इस तरह से इन लोगों ने अपने गांव को स्वच्छ और सुंदर बना रखा है। देखिए, साफ का तो हमारा गांव में पूरा ध्यान है। साफ सफाई आपका नज़र में तो आ ही रहा होगा, क्योंकि हम लोग साफ सफाई ज़्यादा जोर देते हैं। जैसे सुबह उठे तो पहले साफ सफाई पर ध्यान होता है, उसके बाद नहान स्नान करके फिर अपना अपना काम पे चला जाना। स्वच्छ रहने से ही आदमी का स्वच्छता बढ़ता है। और सरकार पानी भी दे दिया है। पहले तो बहुत दिक्कत था चापाकल में, अभी तो सोलर आ गया है। सोलर का पानी में बहुत कुछ सुविधा होता है हम लोग को, माने तो पर भी पहले से बहुत माने ये है। स्वच्छता बहुत जरूरी है, मनुष्य का स्वच्छता बहुत जरूरी है। स्वच्छता ही सब है, शुद्ध खाना, शुद्ध ही करना, स्वच्छता ही सब है। साफ सुथरा सबसे ज़्यादा ध्यान है। स्वच्छता करने से मनुष्य का शरीर का सब माने कोनो बीमारी नहीं होगा, कोनो ही नहीं होगा। स्वच्छता ही सब कुछ है, साफ सफाई सब कुछ है। साफ सफाई हुआ आदमी का कोनो और बीमारी नहीं, कोनो ही नहीं। इसलिए साफ सुथरा में ज़्यादा ध्यान हम लोग खास करके देते हैं। पहले बहुत पानी का दिक्कत होता था, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। धीरे धीरे चापाकल आया, चापाकल का अब सोलर जिस दिन से आया उस दिन से पानी का किल्लत मोटा मोटी माने ये है। कोई धूप नहीं आता है उसी समय तो नहीं दिक्कत होता है, सोलर में पानी नहीं आता है। बाकी समय पानी का कोनो दिक्कत नहीं है। शुद्ध पानी पीने से सबसे बढ़िया है शरीर का बीमारी से दूर होना, माने इसमें कोई तरह का शक नहीं है। शुद्ध पानी पियो तो उसको उबाल के पियो, यही स्वच्छता का ये है। बारिश का दिन है, बारिश में जिस तरह करते हैं उस तरह करेंगे। जहाँ गड्ढा होगा उसको भरा जाएगा। साफ सुथरा पर तो ध्यान है ये है, यहाँ का जेंट्स हो या लेडीज़ हो, यहाँ साफ सुथरा में ज़्यादा हम लोग पाटनावासी ध्यान देते हैं। जागरूक करने के लिए हम लोग देखिए सब बाहर में कुली में बैठते हैं, सब ये होता है, सभी लोग बोलता है साफ सुथरा हम लोग को होना चाहिए।
और साफ़ सुथरा देखिए रहे हैं हम लोग को, साफ़ सुथरा में कोनो कमी नहीं है। जेंट्स हो या लेडीज़ हो, साफ़ सुथरा में कभी कमी नहीं। बीमारी बहुत कम है, बीमारी का नए बराबर बीमारी होता है। स्वच्छ होता है, देख रहे हैं गाछ का हवा है, ये है शुद्ध पावती है, शुद्ध हवा है। यहाँ कोई तरह का प्रदूषण नहीं है। गांव का हवा और शहर का हवा में बहुत अंतर है। इस तरह से कांडरा पंचायत की महिलाओं ने स्वच्छता को आत्मसात कर स्वच्छता का पैगाम फैलाया है। इससे एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण का निर्माण हो रहा है, जो इनके परिवार के साथ साथ पूरे समाज के लिए लाभकारी है। तो हमने कांडरा पंचायत के इस गांव में देखा और ये पाया कि यहाँ के लोगों को स्वच्छ जल मिल रहा है, शुद्ध जल मिल रहा है, जिससे इन लोग काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। पहले इन्हें जो पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, शुद्ध पानी भी नहीं मिलता था। आज सोलर लग जाने के बाद, नल जल योजना हो जाने के बाद इन्हें काफ़ी राहत मिली है, इन्हें शुद्ध जल मिल रहा है, ये बीमारियों से दूर रह रहे हैं। और दूसरी तरफ ये हमने देखा कि यहाँ के गांव के लोग, यहाँ की महिलाएं पुरुष स्वच्छता के प्रति काफ़ी जागरूक हैं। यहाँ की महिलाएं एक समूह बना के अपने गांव की सफाई करती हैं, अगल बगल के कचड़ों को साफ़ करती हैं और बच्चों को सवेरे साफ़ सुथरा नहला धुला के साफ़ सुथरे कपड़े पहनाती हैं और उन्हें स्कूल भेजने का काम करती हैं। और यहाँ के पुरुष भी सप्ताह में एक दिन यहाँ पर अपना समूह बना के यहाँ के गांव के आसपास जो भी कचरा है उसको सफाई करते हैं और गांव को स्वच्छ रखते हैं। इनका मानना है कि अगर गांव स्वच्छ होगा तो हम स्वस्थ होंगे और हमें बीमारी नहीं होगी। जो हमारा पैसा डॉक्टर के पास जाता है वो बचेगा। तो आपने देखा ना कि कैसे लोग स्वच्छता के प्रति अब जागरूक हो रहे हैं। अब स्वच्छता का जिम्मा आधी आबादी ने उठाया है। तो इसी तरह बातों का सिलसिला हम जारी रखते, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। तो इस तरीके से हम मिलेंगे आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए हमारी टीम के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।